भजन संगीत उसका 18 अध्याय 25 में हम दया दिखाना, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक को दया करता है, हर एक को दया करते हैं, वैसे ही हम भी एक दूसरे को दया करना है। अगर दया नहीं है हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। एक दूसरे को दया दिखाना, एक दूसरे को दया करना हमारा जीवन में आशीर्वाद है। अगर हम दया नहीं करेंगे एक दूसरे को या परिवार को या कलेश लोग किसी को भी, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आमीन। वो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। आपको वैसे समझ में, एक दूसरे को अगर हम दया करेंगे हमारे जीवन में प्रभु क्या करने वाले? दया करने वाले। अगर हम एक दूसरे को दया नहीं कर पा रहे, परिवार को या विश्वासी को, कलेश के लोगों को, पहचान वाले को, किसी को भी हो जाने दे, हमारे जीवन में वो दया नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक दूसरे को दया नहीं कर पा रहे। आज विशेष करके दया के लिए देखेंगे, यहाँ लिखा है धन्य वो जो दयावंत है क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। अगर आप किसी को मदद कर रहे हो आपको भी मदद की जाएगी। अगर आप किसी के लिए खड़े हो आपके लिए भी खड़े हो जाएंगे, और आप किसी को दया कर रहे हो आपके लिए भी दया की जाएगी। अगर दया है ही नहीं तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम प्रभु का वचनों से हम हट जा रहे हैं, दूर हो जा रहे, पालन नहीं कर रहे, इसलिए वो उस आशीर्वाद भी अपने जीवन से दूर हो रहा है, हट जा रहा है। आज ये जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को, अपने जीवन में अगर दया है ही नहीं कुछ है ही नहीं। आज हम किस किस के ऊपर दया कर रहे हैं? अगर कोई गाली भी कर दिया, गुस्सा भी कर दिया, तो क्या करना है हम लोगों को? दया करना है, माफ करना है उसको, उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु हमको ये नहीं सिखाया कि एक को चाटा मारो तो आप इसको चाटा मार दो। आपको कोई गाली दे दिया आप भी उसको गाली दे दो। आपका किसने लूट लिया आप भी उसको लूट लो। प्रभु ये नहीं सिखाया है। हमको भला यानी कि अच्छे काम, अच्छे विषय हमको सिखाया है, ताकि हम एक दूसरे को अच्छा कर सके, ताकि प्रभु देख के खुश हो सके। एग्जाम्पल, यहाँ पे भाई बैठा है, उसके बच्चे किसी को कुछ मदद कर रहे हैं, कुछ भी ले लो, मदद वाला कुछ भी ले लो, अपना माता पिता को खुश लगेगा या बुरा लगेगा बताइएगा? खुश लगेगा या बुरा लगेगा बताइएगा? वो बुरा नहीं, क्यों? क्योंकि वो मदद कर रहा है, उसको खुशी होगा। क्योंकि एग्जाम्पल, अपने बच्चे जो उसका जो दोस्त है, घर में पैसे का कमी से उसको लिखने के लिए क्या नहीं है? पेंसिल नहीं है। एग्जाम्पल ले लो, पेंसिल नहीं है, 4-5 पीस पड़ा है, वो बॉक्स में से अपने बच्चे क्या किए? लिखने के लिए एक पेंसिल दे दिया। तो पिताजी और माताजी देख के खुश होंगे या बुरा होंगे बताइएगा? खुश हो जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को। तो दया, अगर हम एक दूसरे को दया नहीं करेंगे कुछ नहीं। आज बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं है, काम नहीं है, थोड़ा काम लगाने के लिए भी आज लोग पीछे हट जाते हैं। कल का दिन में हमको नौकरी नहीं मिलेगा तब क्या करोगे बताइएगा? आप एक दूसरे को मदद करने से कल का दिन में हमको भी वो मदद करेंगे। हालेलुया। हमारे घर में चावल नहीं खाने के लिए, देखते हुए भी अगर हम मदद नहीं करेंगे कल का दिन में उसको भी चावल नहीं रहेगा, तब क्या करेंगे? हम मुसीबतों में अगर हम खड़े होंगे, मुसीबतों में अगर हम साथ देंगे, दया करेंगे, दया दिखाएंगे, कल का दिन में वो भी हमारे साथ वही करेगा जो हम उसको दया दिखाए थे। आमीन। तो ये चीज जो है हर एक विश्वासी को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम दया नहीं करेंगे कुछ नहीं है, हम एक खाली डिब्बा है, हम सिर्फ नाम का विश्वासी है, सिर्फ नाम का विश्वासी है। आज कितने मसीह लोगों को काम नहीं है भाई बताइएगा? कितने लोगों को आज जो है बहुत सारे प्रॉब्लम है। एटलीस्ट हम उसके लिए रास्ता तो दिखा सकते हैं, प्रार्थना तो कर सकते हैं, ये भी नहीं कर पा रहे। पैसा तो खर्च नहीं होने वाला है ना, उसके लिए प्रार्थना करने से पैसा कुछ खर्च हो रहा है क्या बताइएगा? किसी को अगर बीमारी हो गया है उसके लिए प्रार्थना करना हमारे लिए आशीर्वाद की बात है कि नहीं? हमारे लिए आशीर्वाद की बात है, अपने परिवार को भी आशीर्वाद है। तो एक दूसरे के ऊपर दया दिखाना, दया करना हमारे लिए फर्ज बनता है। अगर हम एक दूसरे को दया नहीं दिखाएंगे हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ मसीह
सिर्फ नाम के हैं, क्योंकि वचन हमारे अंदर है ही नहीं, अपना दिलो दिमाग में है ही नहीं। आज तो बहुत सारे मसीह ऐसे हैं कि वचन तो सुनते हैं लेकिन जीते खुद का बातों में। आपको बात समझ में? वचन तो सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जीते हैं अपने मर्जी में। आपको बात समझ में? तो कैसा फल मिलेगा, कैसा आशीष मिलेगा, कैसा बदलाव आएगा, कैसा परिवर्तन होगा, कैसा घरों में जो कुछ प्रॉब्लम है वो हटेगा, बताइएगा। हम वचन तो सुन रहे हैं लेकिन हम जी रहे हैं खुद का ज्ञान से, खुद की मर्जी से हम जी रहे, कर रहे हैं हम खुद का। ऐसा नहीं चलने वाला है, ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर ऐसे चलेंगे, आप 100 साल जी लो या मैं भी 100 साल जी लूँ या 200, 300, 500 साल भी जी लो, आप ऐसे ही जीते रहोगे, मैं भी ऐसे जीते रहूँगा, कुछ भी फर्क आपको दिखाई नहीं देगा और मिलने वाला भी नहीं आपको। एक गाना है ना, सुखी हड्डी हो सुखी हड्डी हो करके, है कि नहीं? ऐसे हमारा जीवन होगा। हालेलुया। उस सुखी हड्डियों को जीवन देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इस वचन हमारे लिए एक खुशियां है, एक आनंद है, एक शक्ति है और एक छुटकारा है। इस वचन के अनुसार अगर जिएंगे नहीं, पालन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ लिखा है 7 में, धन्य वो जो दयावंत है क्योंकि उस पर भी दया की जाएगी, उसके ऊपर भी दया की जाएगी। हम एक दूसरे को दया करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हम पर भी दया करेंगे। दयावंत बनना है हम लोगों को, ताकि बहुत सारे लोगों को प्रभु आशीष दे, अपने परिवार को भी आशीष दे। मेरे जैसे एक सेवकाई में सेवक थे, उन लोगों का जीवन में आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु का दासों को तो कुछ कमी है ही नहीं। हो सकता है आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा होगा, लेकिन कुछ दास ऐसे भी है जिस दासों को आज घर में चावल भी नहीं है। आमीन। कुछ दासों को ऐसे भी है घर में चावल भी नहीं है, खाने के लिए अपने परिवार को देने के लिए, खिलाने के लिए चावल भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो एक सच्ची घटना, वचन प्रभु का दास सुनाया, अपने परिवार के साथ घर गया और उन लोग खिड़की को खुला करके आकाश की तरफ खिड़की के सामने घुटने टेके ऐसा हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे थे। किस चीज़ों के लिए? खाने के लिए। प्रभु हम तो आपके लिए मेहनत करके आए हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आज का दिन में खाना नहीं। दया करिए, हम किसी को हाथ ना दिखाए, हम किसी का सामने अपना सिर को ना झुकाए। प्रभु दया करिएगा ताकि हमारा पेट भर सके। तो प्रार्थना कर रहे थे, जैसे ही आमेन, लास्ट जो शब्द है आमेन, आमेन वाला करने जा रहे थे, कोई तो भी दरवाजा में ऐसे खटखटा रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर आप लोग अगर ताकोगे तो शैतान आप लोग का वचन को लेकर के जाएगा। आज का वचन क्या है और आज का दिया हुआ दिन में प्रभु क्या बात करना चाहते हैं हमारे जीवन में, अपने परिवार में, आप भूल जाएंगे। और जैसे ही खटखटा रहे थे, आमीन होने के बाद प्रभु का बच्चे जो थे दरवाजा के पास गए, दरवाजा खोलने लगे और एक पहचान वाला जो प्रभु का दास के परिवार जो है बाहर खड़े थे। तो खुशी से उन लोगों को अंदर इनवाइट के लेके गए और वो दास जो बाहर से आए थे, वो दास कह रहे कि हमको पता नहीं है। हम अपना सर्विस खत्म होने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के लिए गए और आप लोगों के लिए भी जाते जाते रास्ते में ये पार्सल दे करके जाएंगे करके हम मिल के ऐसे जाएंगे करके आए हैं। और उन लोग पार्सल के साथ खाने का पार्सल लेकर के आए और वो पार्सल दे करके गए। और उसी समय में प्रभु का दास दुख से उसको गले लगाया, रोते हुए कह रहा था कि इस खाने के लिए हम सब लोग मिल के घुटने टेके प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि हमारा घर में आज खाना नहीं है, चावल भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो प्रभु आपसे बात किया, हमको खाना दे करके गया। हालेलुया। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि प्रभु का दासों को या विश्वासियों का जीवन में दिखने में बाहर यानी कि पैसे का कमी नहीं है,
और अलग अलग चीज़ों का कमी नहीं है, लेकिन घर में कुछ और ही रहता है। कुछ परिवार को, विश्वासियों को ले लो या दासों को ले लो, किसी को भी ले लो। कुछ परिवार ऐसे है वो प्रभु को मांगते, किसी दूसरे को नहीं मांगते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम सिर्फ अपना पिता को मांगना है, दूसरे को हाथ नहीं दिखाना है, वो हमारे लिए सही नहीं है। तो एक दूसरे को अगर हम दया करेंगे, उस कुत्ते को बाहर भगाओ, तो प्रभु भी हमारे जीवन में अपने परिवार को क्या करेंगे, वो भी दया करेंगे। अगर हम दया नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। इसलिए यह लिखा है, धन्य वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। हम दया करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी हम अपने जीवन में, हम जो आज दुख और कष्ट उठा के जी रहे हैं, हम पर भी वो दया करेंगे। और यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। वो करुणामय है सब गति में, हर चीजों में। आप दुखों में रहो, कष्टों में रहो या कुछ भी हो जाओ, वो दयावंत है, दया करने वाला। आप दुख में हो, थोड़ा उसको पुकारो, वो सुनेगा। आप दुख में हो, इंसान को पुकारो, आपके लिए वो इंसान नहीं सुनने वाले। आप कष्ट में हो, यहोवा को पुकारो, वो सुनेगा। आप इंसान को पुकारो, वो नहीं सुनने वाला। आप बीमारी में हो, इंसान को पुकारो, नहीं सुनने वाला। आप यीशु मसीह को पुकारो, वो सुनने वाला। आपके पास नौकरी नहीं है, आप यीशु को पुकारो, वो सुनेगा। आप इंसान को पुकारो, वो नहीं सुनने वाला, क्योंकि दया है नहीं हृदय। दया अगर है तो जरूर वो पुकार सुनेंगे और आपको और मुझे वो मदद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दया के बारे में। अगर अपने जीवन में दया है ही नहीं तो कुछ है ही नहीं। इसलिए